टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर। इन ग्रामर जब आप इंग्लिश करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। ABCD आपने सबने सुनी है, X Y Z, ठीक है। ये ABCDEF ये सारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं हम इसको? अल्फाबेट्स। टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जो है उससे क्या बनता है हमारा? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स मेक वर्ड। जैसे BOX 1 2 3 3 अल्फाबेट हो गए, इससे हमारा वर्ड बन गया बॉक्स। COW 1 2 3 3 अल्फाबेट्स हो गए, इससे हमारा वर्ड बन गया काउ। तो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स क्या फॉर्म करते हैं? वर्ड, ठीक है। अब वर्ड जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनाते हैं? जो सेंस बनती है पर कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे गेट अप, गेट अप खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े होना है, क्या करना है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये क्या है? फ्रेज। क्या बन गया ये? फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक ग्रुप है GET और दूसरा ग्रुप है अप, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स से सेंस तो पता लग रहा है क्या है, बट पूरी सेंस नहीं पता लग रहा, पूरा मतलब नहीं पता लग रहा, तो ये क्या है? फ्रेज। कम इन, गेट आउट। तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे हमें मतलब पता लग रहा है पर कंप्लीट नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज। अब फ्रेज के बाद में आपके ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं जिसका सेंस बनता है। अब कम इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर आओ, तो इसका मतलब पूरा है सीता इज ईटिंग फूड। रानी इज जंपिंग इन द गार्डन। अब ये सारे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 4 वर्ड से सेंस कंप्लीट बन रही है, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस। क्या हो गया ये? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट कंप्लीट। पूरी की पूरी मतलब इस चीज का समझ आ रहा है। सीता इज ईटिंग फूड, सीता क्या कर रही है? खाना खा रही है। राम इज जंपिंग इन द गार्डन, गार्डन में राम कूद रहा है। तो हमें इन सब चीजों का मीनिंग समझ में आ गया है, मतलब पूरे समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस की एक और बात होती है कि इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। शुरुआत किसी भी सेंटेंस की किससे होती है? कैपिटल लेटर से, और एंडिंग किससे होगी? फुल स्टॉप से। इट मीन्स इट इज अ सेंटेंस। रानी इज ईटिंग फूड, ठीक है। रानी इज ईटिंग फूड, अब सेंटेंस हो गया। अब रानी क्या है? नेम है। रानी क्या है? नेम है, नेम ऑफ पर्सन। अब नेम ऑफ पर्सन क्या होता है? नाउन। किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो ये नाउन जो है रानी हो गई। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि जो हमें टाइम के बारे में बताता है कि अभी हो रहा है चीज या हो चुकी है। तो वर्ब्स तो हैं, बट ये हेल्प करते हैं कि कौन से वर्ब के साथ में जाना है। ईटिंग, मेन वर्ब जो है दैट इज ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है प्लस ING, और क्या खा रहे हैं वो? फूड, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस से हम निकालते हैं 2 चीजें।
नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स है। अब रानी इज ईटिंग फूड, बार बार हम रानी इज जंपिंग, रानी इज गोइंग हियर, तो ये जो है बहुत ऑकवर्ड लगता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं एक नाम। तो जो नेम की जगह रानी इज रीडिंग अ बुक, अब मैं बार बार रानी रानी लिखूंगी तो ये बोर लगता है। रानी की प्लेस पे मैं कौन सा वर्ड दोबारा लगा सकती हूँ? एक बार रानी यूज कर लिया, सेकेंड टाइम रानी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह मैं क्या वर्ड लगा सकती हूँ? शी। अब रानी की जगह मैंने ये वर्ड लगाया शी। रानी क्या थी? नाउन। नाउन की जगह में जो वर्ड मैं लगाती हूँ उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तो हम मैं सेंटेंस क्या लिख सकती हूँ? रानी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें क्या हुई? सेंटेंस में एक वैरायटी आ गई, बार बार रानी रानी नहीं बोलना पड़ा, और शी लिख दिया तो ये क्या हो गई? प्रोनाउन। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज कर देते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस प्रोनाउंस। अब सिंपल वर्ब क्या होती है? वर्ब इज एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब जिससे किसी काम का होना पाया जाए, क्रिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं? जैसे रानी इज ईटिंग, जंपिंग, डांसिंग, कुकिंग, तो इसका मतलब क्या है? वो जिसमें एक्शन हो रहा है कुछ वर्ड में, वो है वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बारे में प्लस वर्ब के बारे में कोई और चीज बताओ कि किस तरह से है। जंपिंग हाई, कैसे जंप कर रहे? जंपिंग हो गया आपके वर्ब। कैसे जंप कर रहे? कितनी जंप कर रहे हैं? हाई। हाई क्या है? ये वर्ब के बारे में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। जो वर्ब के बारे हमें कुछ और बताए वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। सिमिलरली रानी इज वेरी क्लेवर, रानी इज वेरी क्लेवर। अब रानी कैसे है? क्लेवर है। अब ये क्लेवर किस वर्ड के बारे में बता रहे हैं? रानी। रानी क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो वर्ड और ज्यादा बताए उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एडजेक्टिव। अ वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि रानी की जगह हम शी भी लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और बात बताए उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि कौन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्टडीज होती जाती है हम ये बेसिक चीजें भूलते जाते हैं। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब्स क्या है, इसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें। इसके अलावा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट jumped above the table, कैट ने कहा जंप किया? टेबल के ऊपर। कैट इज बिलो द बेंच, कैट कहाँ है? बेंच के बिलो है। सो बुक इज ऑन द शेल्फ, बुक कहाँ है? शेल्फ पे, जो हमें पोजीशन बताए कहाँ पे है। इन, ऑन, इनटू, ये सारी वर्ड्स क्या है? प्रोपोजिशन, जो हमें एग्जैक्ट चीज बता रही है कि कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। इन सभी वर्ड्स से, इन सभी चीजों से हमारा सेंटेंस बनता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे राम इज ईटिंग सैंडविच विच इज वेरी डिलीशियस। राम क्या हो गया? नाउन। इज क्या है?
हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट मीन्स कि अभी वो चीज कंटिन्यू हो रही है, इज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, अभी चल रही है, ईटिंग कंटिन्यू हो रही है। सैंडविच वो खा रहा है, इट इज अगेन नाउन। क्या खा रहा है? सैंडविच। विच इज जो सिग्निफाई कर रहा है कि जो कि, यानी कि सैंडविच कैसे है? वेरी डिलीशियस। तो डिलीशियस किसके बारे बता रहे हैं? सैंडविच के बारे। सैंडविच क्या है? नाउन है, नाउन के बारे और बता रहा है, तो क्या हो जाएगा ये वर्ड? एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें लिंक करनी है। द फूड इज लाइंग ऑन द टेबल। फूड इज हेल्पिंग वर्ब। लाइंग कहां पड़ा हुआ है? ऑन। क्या हो गया? प्रपोजिशन। ये हो गया वर्ब। कहां पे है? टेबल। नाउन। सिंपल। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, ये सारी चीजें हम सेंटेंस में यूज करते हैं। जब तक हम इनके अप्रोप्रिएट यूज नहीं करें तब तक ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेलिंग में बताऊंगी कि किस तरह इसको हमने यूज करना है। इफ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe the channel and press the like button on it.